ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपा से पाया। आकमुवती अमीय सूरती ताहि देखी समाया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं तभी नौरानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानो तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह संसार काल का देशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निजया ज्ञान परहु भवकूपा। निजया ज्ञान परहु भवकूपा। कर्म विविध मन फलयनुरूपा। कर्म विविध मन फलयनुरूपा। सुरति संहार आप तजियापा। मिल विवेक सद गुरु परतापा। मिल विवेक सद गुरु परतापा। आपन रूप आप ही भूला। जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। सुरति संहार आप तजियापा। मिल विवेक सद गुरु परतापा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी सब कुछ साफ साफ लिखे हुए हैं। हम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती शब्द का होवे सदयनूप। माया दुख का रूप है
सुख सागर भगवान। माया दुख का रूप है सुख सागर भगवान। सुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में दुखी कौन है? इस संसार में प्रश्न आ रहा है, इस संसार में दुखी कौन है? इस संसार में इसका उत्तर है, इस संसार में सभी दुखी हैं। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो आपका घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, आसपास जहाँ पर जो है सद्गुरु नहीं है, दुखमयी है, सीधे सीधे आबू जाओ। जाता न में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। अवघट जम का वास है, समझो संत सुजान। जाता न में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने कहा, जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सुख चाहिए तो मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारे रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दुख सागर संसार में सद्गुरु कयदार। मन बचे काया से ये, शब्द में सुरति समार। ये जो है ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, ये संसार ऐसे ही है। किसी का बेटा है तो बेटी नहीं, किसी की बेटी है तो बेटा नहीं, किसी की माँ है तो पिता नहीं, किसी का जो पिता है तो माँ नहीं, किसी का भाई है तो बहन नहीं, बहन है तो भाई नहीं।
ये संसार अधूरा है, यह संसार अधूरा है। कोई धनवान है तो उसके पुत्र नहीं, किसी के जो है पुत्र है तो उसके धन नहीं, किसी के जो है न पुत्री हैं तो वो निर्धन है, और किसी की जो है, मतलब ऐसे ही तो है संसार। आप देखो ना संसार में, ये संसार ऐसे ही है। तुम्हारे मन के हिसाब से ये संसार नहीं चल रहा है, लेकिन ये संसार जो है अपने मन के हिसाब से इसको चलाना चाहता है। तुम्हारे मन की खुशी इस संसार में होगा ही नहीं। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो आज रहू कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। इस संसार में आपको सुखी रहना है तो जो है सद्गुरु के अधीन हो जाओ। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। जब इस संसार में आपको जो प्रभु मिलता है तो सब कुछ मिल जाता है। तो आपको इस संसार में जो है प्रभु को ढूंढना है। इस संसार में आपको प्रभु को जो ढूंढना है, वही आपका सच्चा साथी है। साहेब योग वियोग में, साहेब दुख सुख साथ। साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ। अदेव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी भने, कहीं आत्म उरुदार। मोहनाशी कर ज्ञानसी, जड़त जीची तन दे। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। तो आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको भेद बुझना है, आपको भेद बुझना है। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आइयो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आइयो।
मन स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन बाखियो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भारत भूमि में पूर्व काल में, भारत भूमि में ही जो है पूर्व काल में, वर्तमान काल में और आने वाले भविष्य में सदगुरु है। जुगना जुगना हम आई हो चिताया, जुगना जुगना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगना जुगना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दर बारा हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार तो वैसे ही है। इस संसार में सब कुछ है, अमृत भी है और विष भी है। इस संसार में अमृत भी है और विष भी है, दुख भी है और सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है। सब ढूंढना पड़ेगा आपको। इस संसार में दुख तो है, सबको पता है। सुख भी है इस संसार में। इस संसार में आनंद भी है जो बराबर है। तो जो बराबर है वो संत लोग जानते हैं। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत लोग भी हैं जो आनंद को बराबर जानते हैं। इसी सभा में बैठे हुए हैं और इसी सभा में दुख सुख वाले भी हैं। आप भेद को समझिएगा। इसी सभा में बहुत लोग जो है, बहुत सारा जो है दुखित वाले भी हैं। ऐसे ऐसे संसार में दुख है। तो जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये संसार समझने वाला नहीं है। जो है हर युग में सदगुरु आ रहा है। हर युग में सतयुग जो है सदगुरु आ रहा है। लेकिन ये संसार बूझता नहीं है। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भारत भूमि में अनेक संत महात्मा हुए हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से भारत भूमि में जो है हर चीज है। यहाँ भारत भूमि में हर चीज है। भारत जो है अमीर था, अमीर है और अमीर रहेगा। आप भेद को समझिए। भारत वर्ष जो है पूरे भूमंडल में, पूरे धरती पर अमीर था, अमीर है और अमीर रहेगा।
ये किसी भी काल में जो है गरीब हो ही नहीं सकता है, और किसी भी काल में ये गरीब था ही नहीं। आप भेद को समझ जाओ। भारत भूमि में जो है भारतवर्ष कभी भी गरीब नहीं था, और न कभी भी गरीब है, और न आने वाले भविष्य में कभी भी गरीब रहेगा। ये आप समझ जाओ, ये आप बिल्कुल जो है एकदम समझ जाइए। भारत भूमि जो है पहले भी गरीब नहीं था, आज भी गरीब नहीं है, आने वाले भविष्य में भी गरीब नहीं होगा। ये गरीबी जो है हमारे देश की जो है राजनेताओं की वजह से है। ये गरीबी जो है हमारे देश में भ्रष्ट जो है राजनेताओं की वजह से है। यह आप भेद को समझ जाइए। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। जब भारत भूमि से पहले भी आवाज आई थी, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और फिर आ रही आवाज भारत भूमि से ही उठ रही है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। भारतवर्ष जो है पहले भी अमीर था, आज भी अमीर है, आने वाले जुगों जुगों में भी अमीर ही रहेगा। उसका कारण क्या है? भारत भूमि पर जो है सूर्य की जो है महान जो है क्या बोलेंगे महिमा है। भारत भूमि में जो है एक ही आज के दिन में हर तरह का मौसम है भारतवर्ष में। आप भेद को समझिए। आज के दिन में भारतवर्ष में हर तरह का मौसम है। जितने भी संसार में मौसम है सारे मौसम भारतवर्ष में है। आप भेद को समझिए। इसीलिए भारतवर्ष जो है अमीर था, अमीर है और अमीर रहेगा। जो भारतवर्ष की जो है संतों की वाणियां हैं पूरे संसार में बोली जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। ये वाणी पूरे संसार में बोली जाती है, हर भाषा में बोली जाती है। आप भेद को समझो। ये वाणी आज की नहीं है, ये कबीर साहब की वाणी है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो आप लोग ये जीव क्या है? शरीर का अभिमान करता है। मैं तो बहुत गोरा हूँ, मैं तो बहुत धनवान हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, मैं तो ये कर दूंगा। आप इस संसार में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अधिकार में कुछ भी नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। चार वेद छव शास्त्र में बात लिखी है दो।
सुख देवी सुख मिलता है, दुख देवी दुख होय। आपको जो है विचार करना होगा। चार वेद छव शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देवी सुख मिलता है, दुख देवी दुख होय। तो वाणी से, मन से, बुद्धि से और शरीर से किसी को भी आपको कष्ट नहीं देना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। अपना घर में रहा करो ना, वहाँ बराबर आनंद है। 24 घंटे है, रातों दिन है। ये तो संसार ऐसे ही रहेगा। ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आय। आप लोगों को समझ में नहीं आता है, इस धरती पर रावण हुआ है। इसी सूरज की पूजा की थी उसने, रावण ने भी। ये वही सूरज है, ये वही धरती है और वही सूरज है। ये जो है, कुछ लोग जो है मतलब पढ़ लिख करके जो है प्रमाण मांगते हैं। कुछ लोग प्रमाण मांगते हैं। इस संसार में मूर्खों की भी कमी नहीं है। आप भेद को समझिए। इस संसार में बड़े बड़े मूर्ख है, महामूर्ख है, अज्ञानी है, पापी है। और इसी संसार में साधु भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी हैं और सद्गुरु भी है। तो बूझना आपका ना काम है। आप जितना बूझ पाते हो उतना आप जो है ना आप चल पाते हो। इस संसार में जिसके पास सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है, दया नहीं है, विश्वास नहीं है, आशा नहीं है, वह मनुष्य के लायक नहीं है। वो आप भेद को समझिएगा। वह मनुष्य के लायक नहीं है। जिसके हृदय में सत्य नहीं है वह हर जगह परेशानी में रहेगा। आप सोच लीजिए, चाहे कोई भी हो, यदि उसके हृदय में सत्य नहीं है वो हर जगह परेशान रहेगा। उसका जीवन दुखमय होगा। आप सीधा सीधा आप बूझ जाइए। इस संसार में यदि आपके अंदर में सत्य नहीं है, आप हमेशा दुखित रहेंगे 24 घंटे, रातों दिन। तो आपको कोशिश करना है, सत्य को स्वीकार करना है, अजुराना नहीं है, अभिमान में नहीं आना है। आपको सत्य को धारण करना ही पड़ेगा। जो जितना सत्य है वही रहेगा, बाकी तो झूठ तो सब जो है ना समाप्त हो जाएंगे। तो आपको जो गहना बोला गया है, सत्य का पहनना ही पहनना है। झूठ साच नहीं बोलना है भाई, सीधा सीधा आबू जाओ। सदगुरु के यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। स्वामी जी के यहाँ नखसूई सत्य द्वार है, मकर ही तारधार, सुधिनी सदीन जग में फांसी, दुस्तर गम्य सार। आपको इसी संसार में रहना है तो झूठ साज बोलते रहो, काहे लिए जो है आप परेशान हो। देखो इस संसार में जो है, इस संसार में भी सुख है नहीं। यदि ये सोचते हो बहुत सारी भेद की बातें हैं, इस संसार में कोई सुखी नहीं हुआ है। तनधारी सुखिया काहू न दिखा,
जिन देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बातें कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। ये कबीर साहब की बाणी है, ये कबीर साहब की बाणी है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बातें कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब बोल रहे हैं ये धरती विनाश होगी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको विचार करना होगा। ये जो है अनेक बार धरती का विनाश हो चुका है और आने वाले जुगु जुगु में ये तो होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। ये तो जो है कबीर साहब की वाणी है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आप भेद को समझिए। जीवन जो है जीवन बिना सूर्य का नहीं हो सकता है, इसीलिए सूर्य की भी पूजा करने की विधान बनाई गई है। बिना सूरज के आपका जीवन नहीं है। आप भेद को समझ जाइए। अभी जो है डॉक्टर लोग जो है विटामिन डी का गोली के लिए एकदम परेशान है। जो भी जाता है वो लोग देख लेता है, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो। तो उन लोगों को जो है ना धूप से कहीं वास्ता ही नहीं है। जितना धूप आपको भारत भूमि में मिलती है वहाँ इंग्लैंड में नहीं मिलता है। धुंध रहता है, अंधेरा रहता है। उनके यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं होता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो अमीर कैसे हो सकते बताओ। अमेरिका में गुड मॉर्निंग नहीं होता है जो है वहाँ, और भारतवर्ष में रोज ही मॉर्निंग बढ़िया होता है, सुंदर जो है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि लोग धनवान कैसे हो सकता है बताओ। ये लोग धनवान कैसे हो सकता है। तो जो है आप भेद को समझिए जो है, क्योंकि हमारा विषय अध्यात्म है। मैं चूँकि अब आर्मी में रहा हूँ, देश प्रेम भी है, तो बार बार ये भी सब आ जाती हैं। जहाँ सूरज नहीं है वहाँ जीवन भी नहीं है, यह भी आप समझ जाओ। पेड़ पौधा भी जो है सूरज में ही होता है। देखो, एक होता है प्रैक्टिकल करना और एक होता है बाहर बाहर बूझना। जहाँ धूप है वहीं पर जीवन है। तो जो है भारत भूमि में जो है एकदम हमेशा जो है सूर्य जो है ना आपको मिलेगा, रोज ही मिलेगा। बरसात के दिनों में 2-4 दिन बंद रहेगा और जाड़े के दिनों में 2-4 दिन बंद रहेगा। बस 2-4 दिन में हालत खराब हो जाती है। और जिनके यहाँ जो है 12 महीना
सूरज का उनके यहाँ दर्शन नहीं होता है। आप भेद को समझ जाओ। तू जो है सूरज ही जीवन है। तो वो लोग जो है पहचान जाता है। जब डॉक्टर के जो है पास जाओगे तो उनको पता है। तो बोला भाई इसका विटामिन डी का गोली खाओ, तो आयरन की गोली खाओ, तो इसकी गोली खाओ, तो उसकी गोली खाओ, और गोली खाते खाते मर जाओ। ये सबके लिए गोली है। जो आप जो है भारत का आयुर्वेद है, भारत का आयुर्वेद है। भारतवर्ष मतलब तुम्हारा आयुर्वेद है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप भेद को समझ जाओ। और जहां तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते हो, और जो है अंग्रेजी मेडिकल में आप गए, अंग्रेजी दवाई में गए, आप बच नहीं पाओगे। मैं एकदम क्लियर कट आपको बता रहा हूं। मैं यदि आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, तो ये जो है अंग्रेजी दवाई के चक्कर में नहीं जाना। अंग्रेजी दवाई मतलब अंग्रेजों का दवाई, सीधा सीधा बूझ जाओ आप। अंग्रेजी मतलब अंग्रेज। तो अंग्रेज की दवाई से आप 100 वर्ष तक नहीं जी सकते। नोट कर लो, लिख लो, समझ लो, बूझ लो, परख लो। बहुत से लोग जो है एकदम, अरे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आराम से चल रहे थे, आयुर्वेद का धनिया मेथी खा करके चल रहे थे। वो उन्होंने बोला नहीं अमेरिका का डॉक्टर है, फलाने है, ठिकाने है, घुटना चेंज कर देगा, वो बदल देगा। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है तुम्हारा घुटना चेंज कर दे। जो जो परमात्मा ने दिया हुआ है उसके ऊपर विश्वास रखो। नहीं माने लोगों ने। उठा करके जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्पेशल जहाज से ले गए अमेरिका, घुटना का ऑपरेशन करवा दिए। और सबको पता है, पूरे संसार को जो है पता है, 2-3 साल तक ऐसे ही जो है जीते रहे, सब बंद हो गया। तो आप सबको अपना आयुर्वेद पर विश्वास नहीं है। झामर झूमर करना चाहते हो तो भाई करो, आपकी मर्जी है। कभी भी भूल करके नहीं जाना। अंग्रेजी मेडिकल, अंग्रेजी डॉक्टर, और मैं जो है ना आपको मैं जो है ना एकदम क्लियर कट जो है ना बता रहा हूं। मैं पूरे संसार को मालूम है। लेकिन वो तो बातें करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी डॉक्टर और ये सब चीजें जो है ना, ये सब इनका विदेशी डिग्री है। इसको पूरा भगाना चाहिए। मैं कहूँगा तो इसको विरुद्ध हो जाएगा। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो, अंतनी हो, आप भेद को समझो। आपको स्वस्थ रहना है और बिल्कुल स्वस्थ रहना है तो अपना पद्धति अपनाओ। ये ऋषियों की पद्धति है। ये ऋषियों की पद्धति है। ये भारतवर्ष में ही जो है, अब मैं सब कहूँगा तो विषय अलग हो जाता है, क्योंकि हमारा विषय अध्यात्म है। हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय अध्यात्म है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास।
अनुभवया तम शांति को जाहि छूटी आद्यास। तो अन्न खाए आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में स्वामी जी ने क्या क्या मांगा? देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान। देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान। अमन माया की युद्ध में विजयी हो यह महान। देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान। मन माया की युद्ध में विजयी हो यह महान। तो जो है आपके अंदर में आत्मबल होना चाहिए। तो आत्मबल कैसे होगा पता है आपको? संयमया तम होया महाना। संयमया तम होया महाना। प्रगति निज गुण बल पर धामा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको आत्मबल बढ़ाना है। तो आत्मबल कैसे बढ़ेगा आप बताओ? आपको मालूम नहीं है सदगुरु की महान कृपा है मेरे अंदर में, और सब आपको कमजोर कमजोर दिखेगा, लेकिन जो है आत्मबल जो है सदगुरु की महिमा से अपार है। कहीं भी ले चलो, न कोई डर, न कोई भय, न कोई चिंता। तो गुरु को सिर पर राखिए आज्ञा सेवा माय। कहीं कबीर वही भक्त को तीन लोक भय नाय। गुरु को सिर पर राखिए आज्ञा सेवा माय। कहीं कबीर वही भक्त को तीन लोक भय नाय। यह संसार सुधरने वाला नहीं है। हम तो सुधर जाए, हमें तो गुरु चरण में रहना है, हमें सदगुरु के चरण में रहना है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। असुख सागर तीरे पास है, सदगुरु चरण समान। आपको समझ में नहीं आता है? सदगुरु के चरण में समा जाओ, वही सुख का सागर है। बिना मतलब में इधर जाते हो उधर जाते हो, कहीं भी जाओगे संसार में, चाहे मैके में जाओ, चाहे ससुराल में जाओ, चाहे लंदन में जाओ, चाहे राजा के घर जाओ, चाहे रानी के घर जाओ, हर जगह दुख ही है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। रौरे कारण माए गुरुजी बगिया लगवली हो। फूली फली बैली गन गोर जी। रौरे कारण माए गुरुजी बगिया लगवली हो। फूली फली भैली गन गोर जी।
12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो ना। कहीं भी जाओगे दुख ही मिलेगा। पति के पास जाओगे दुख मिलेगा, पत्नी के पास जाओगे दुख मिलेगा, भाई के पास जाओगे दुख मिलेगा। हर जगह दुख ही दुख तो है। कहीं भी चले जाओ संसार में। माता लक्ष्मी में भी दुख है, माता सरस्वती के पास भी दुख का भंडार है, और माता गौरी का तो कहना ही नहीं। तो इनको सब छोड़ दो जो है। तो नाही सुख नैहरे में, नहीं सुख ससुर में, नहीं सुखवा यही संसार जी। तो रौरे कारण वै गुरुजी बगिया लगौली हो, फूली फली भैली गाना घोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। नहीं सुख नैहर में, नहीं सुख ससुर में, नहीं सुखवा यही संसार जी। नहीं सुख माया पति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख प्रकृति आधार जी। असुखवात होला संत गगन महलिया में, जहाँ गुरुजी दिहले तत्व विचार जी। तो जब गगन महल में बोल रहे हैं तो काहे लिए संसार में रहते हो बताओ। कबीर साहब भी बोल रहे हैं। पहले कबीर साहब का भजन ये भी है, आप भेद को समझो। तो सुखवात होला संत गगन महलिया में, जहाँ गुरुजी दिहले तत्व विचार जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण शीतलाओ जी। तो रौरे कारण मैं गुरुजी बगिया लगौली हो, फूली फली भैली गाना गोर जी। तो इस संसार में मत रहा करो। पति के संग, पत्नी के संग, भाई बहन के इनके संग थोड़ा थोड़ा रहा करो, ज़्यादा मत रहा करो। ये सब दुख देने वाले हैं। सीधा सीधा देसी भाषा में बूझ जाओ। ज़्यादा पति के संग नहीं रहना है, पत्नी के संग नहीं रहना है। रहना है तो गुरु चरण में रहना है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ जो है। तो संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो पहला भजन में क्या सुना? तो सुखवात होला संतों गगन महलिया में, जहाँ गुरुजी दिहले तत्व विचार जी। तो गगन महल में आओ ना,
वहाँ बढ़िया बढ़िया संत लोग हैं, एकदम सुख से भर देता है। वहाँ संत लोग रहते हैं। तो गगन महल में रहा करो, ये काहे लिए संसार में रहते हो? पति सुख देने वाला नहीं है, पत्नी भी सुख देने वाली नहीं है। सुख देने वाले तो गगन महल में है। संतों के जो संग सुख है वह संसार में है नहीं। नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में शोभै को ठन होय। तो आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ऊर्ध्व हो जाओ, गुरु के चरण में बैठ जाओ, संत लोग वहां मिल जाएंगे। इसका अनुभव है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं। ये सारी चीजें अनुभव का विषय है। ये इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं। तो जो है अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आप भेद नहीं बूझते। इसी सभा में ऐसे वाले सदगुरु के हंस हंसनी भी बैठे हुए हैं। वहाँ शरीर से मिलन नहीं होता है, वहाँ आत्मिक मिलन होता है। इसका बोध जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। ऐसे वाले हंस हंसनी भी है। इस संसार में नहीं जानेगा। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीत, सखी हो सुधिए उदित जहवासी आइलु जग माही। इसका बोध ही करने वाले, बोध कर चुके सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो बिना मतलब में संसार में दुख है, काहे लिए जाते हो? कौन बोला जाने के लिए आपको? जब स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार, गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। एक अभिसंत हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं, सुन भी रहे हैं। वो बोल रहे हैं क्या करूं मैं? मुझे मालूम तो है कि आनंद यहीं पर है, लेकिन अब घर में परिवार में जो है संसार में आना पड़ता है। बेटा है तो बेटी है तो बहू है तो फलाने हैं। मैं बोला इनके चक्कर में मत रहिए, इन्हीं के चक्कर में अनेक जन्म चला गया आपका। अब तो आपको मालूम है तो गगन मंडल में रहा करिए। बोला हम अपने से दुखित नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है, हमें तो मालूम है आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। वो संत बोल रहे हैं, बोल रही हैं कि हमें कोई दुख नहीं है, तो मैं तो इनके वजह से मैं दुखित हो जाता हूँ, हो जाती हूँ।
बेटा है तो बेटी है। मैं बोला किसी का बेटा बेटी मानते नहीं है वो, उनको झामर झूमर कर दीजिए तो घूमने दीजिए, आप काहे लिए दुखित हो जाते। ये संसार तो वैसे ही है। तो आप चुपचाप गगन मंडल में रहा करिए। बोला हम रह नहीं पाते हैं जो है। तो मैं बोला आपको जो है ना, जब दुख ही चाहिए तो फिर संसार में आ जाइए, रहिए ना। कौन मना कर रहा है आपको। ये तो संसार दुखमय है, तो कौन बोला आपको रहने के लिए यहां। चुप हो जाइए, मौन व्रत धारण कर लीजिए। सबसे बढ़िया है मौन व्रत धारण कर लेना। ये सबसे बड़ा हथियार है। पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, कोई काम का है आपका। तो मौन व्रत जो है सबसे बड़ा हथियार है। आपके कारण से कोई जे थोड़ा मर रहा है, वो तो अपने कर्म से जो है मर रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। आपका काम है केवल कह देना, बाकी जो भेदी होगा अपने आप ढूंढेगा। जिसको सस्ता में मिल जाता है उसका कोई मोल नहीं होता है। आप भेद को समझिए। जो सस्ता में जो हो जाता है उसका कोई मोल नहीं होता। स्वामी जी ने महिमा महापंथ में बाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा। सहजी सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत बाधी। जिसको सस्ता में मिल जाता है उसका इसका कोई महत्व नहीं समझता। तो आपको क्या करना है। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिए, परम पुरुष करतार। आपको कुछ नहीं करना है। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकिझोर। तो मैं बोला भाई आपको दुखित होने के लिए कौन बोला, जब आपको मालूम चल गया है। गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, अनिश दिन एके भाव। तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य अंसा, प्रभु शरण मनाओ। मैं बोला आप चुपचाप आराम से शांति से बैठिए। आप बेटा को बेटी को नहीं समझा सकते और न वो समझ पाएंगे, और बिना मतलब में जो है आपको भी परेशानी। तो बोला इधर जाना हॉस्पिटल में, तो फलाने में जाने दीजिए ना, कौन रोकेगा। आपका कोई बोलने से कोई समझने वाला है, बस आप कह दीजिए। जब बड़े हो गए 18 साल के ऊपर हो गया तब समझदार अपना जो है ना वो समझे, और नहीं समझेगा तो जो है ना दुख होगा, वो तो उसका है, आपका कुछ नहीं है। आपका तो एक ही है, आपका एक ही है गगन मंडल। तो जब कोई आपसे पूछता है तब उसको बताना है। जिसको प्यास लगती है तब उसको पानी देना है। पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट सायरवार।
त्रिसावंत जो होवेगा पीवेगा झक मार। तो जब जो है पानी का महत्व तब समझ में आ जाता है जब पानी का नल जो है न चला जाता है। आप भेद को समझिएगा। वैसे ही जो है पति का महत्व तब होता है, तब समझ में आता है जब पति नहीं होता है, और पत्नी का महत्व तब समझ में होता है जब पत्नी नहीं होती है। ये तो संसार है, झामर झूमर की बातें तो सब बताएंगे। तो वैसे ही जो है दुख जो है जब बहुत दुखित हो जाता है तो परेशान होगा वो। जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि सुख सागर, सुख सागर कहाँ है? गुरु का चरण में है। तो किसी को बताने से थोड़ा वो आएगा, कोई समझेगा? ये संसार समझने वाला नहीं है। जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। तो पूरा सब धरती जो है संत नहीं न होगी। अभी वो इस जन्म में इतना ही जानेंगे कि सदगुरु होता है, बस। सदगुरु को जानने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। तो ज़्यादा अजुराना नहीं है। जो है सदगुरु के लिए आपको ज़्यादा नहीं अजुराना है। भक्ति सब थोड़ा करेगा। भक्ति करे कोई सूरमा, तो सब कुछ छोड़ करके जो है भक्ति की जाती है। आपको पता होना चाहिए भक्ति जो है बहुत बड़ी अलग मार्ग है। ये जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। अजिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। ये बच्चे जो है नहीं समझते हैं भाई। ये बहुत चालाक लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। ये जो है हमारे बच्चे सभी के मैं बोल रहा हूँ, ये लोग बहुत चालाक है। लेकिन गुरु चरण में यदि नहीं रहेगा तो दुख होगा। पूरे संसार को जो है ना समझ ले, जो सदगुरु चरण में नहीं रहेगा वहाँ दुख ही दुख है। तो हमें काहे लिए जाना है? गुरु चरण से दूर जाना ही क्यों? मैं नहीं जाना भाई। जिसको चाहिए वो खुद ही आएगा। आपके समझाने से ये संसार समझने वाला नहीं है। इनके पास तो टाइम नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए भी टाइम नहीं है इनके पास। बाकी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, दिन भर दौड़ेंगे। जो है कहीं भी दौड़ो, कहीं से भी कुछ मिलने वाला है नहीं। एक ही जगह से मिलने वाला है, वो आपको समझ में नहीं आता है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, असद गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। तो इस संसार में आपको और जाना नहीं है। अपनी चेतना को गुरु के चरण में रखना है। सबसे ये जो है प्रथम जो है प्राथमिकता आपकी ये है, और वहीं रहना है।
उतरना नहीं है संसार में। जो आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, वही करना है। आपको भागने की जरूरत नहीं है। बेटा को लेकर के, बेटी को लेकर के वहां भागो, कोई जो है ना जरूरत नहीं है। आप चुप रहिए, शांत रहिए, गुरु के चरण में रहा करिए। अनेक जन्म से तो यही तो है, बेटा करो, बेटा करो, पुत्र हो जाए ठीक हो जाएगा। ये जो पुत्र भी ठीक होकर के नहीं हुए, बेटी भी हो गई तो भी नहीं हुआ। ये तो ऐसे ही संसार है। बेटा बेटी ऐसे थोड़ा स्वामी जी लिखे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। तो ये संसार में सब ऐसे ही है। आपको सदगुरु के चरण छूट जाए तो फिर फायदा क्या है? कौन आपका बेटा बेटी जो है, पति पत्नी, कौन ऐसा सुख देने वाला है संसार में? इसको जानने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो बेटा लोग बहुत चालाक है, बेटी लोग बहुत चालाक है। उनको गुरु का चरण नहीं चाहिए, झामर झूमर चाहिए। तो झामर झूमर घूमने दो ना, ये समझने वाले नहीं है। ये पूरा स्वर वेद पढ़ डालेंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। उनको पूरा स्वर वेद पढ़ जाएंगे, रातों दिन पढ़ेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब समझ में आता है। महारथी संत जो है हमेशा आंखें बंद करके रखते थे, हमेशा आंखें बंद करके रखते थे। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। मैंने पूरा जीवन काल में, जब से मैं उनसे मिला हूं तब से मैंने कभी उनको गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं। हमेशा जो है एकदम आनंदित रहते, क्योंकि उन्होंने गुरु के चरण को छोड़ा ही नहीं, मौन रहते थे। पर तो जो है करते थे बराबर स्वामी जी की चर्चा। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जो है आपको अपना आनंद छोड़ करके इस तो संसार में कौन जो है
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना आनंद छोड़ करके संसार में क्यों आना है बताओ। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। सभी कामना सुमिरन से पूर्ण होगी। तो ये लोग कहाँ सुमिरन करेगा? इन लोगों के पास तो 5 मिनट बैठने का टाइम नहीं है, ऐसे ही पगलाए रहते हैं। तो इनको घूमने दीजिए, इनको बताना नहीं है, कुछ नहीं बताना है। आराम से आप रहा करिए, इनको बाहर से देखा करिए। जो है गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। लीला अंतर देखिया, परम पुरुष करतार। ये संसार आपसे बहुत चालाक है, ये संसार आपसे बहुत चालाक है। आपकी कोई आवश्यकता नहीं है संसार को, संसार को आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है गुरु के चरण की, उसको आप पकड़े रहिए। जो है तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब हम लोग जो है वो समझाने लगते हैं कि गुरु के चरण में नहाओ। अब वो जा रहा है गंगा नहाने के लिए, तो आपकी बात मानेगा? वो बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसका मन लगा हुआ गंगा नहाने में। तो गुरु के चरण में काहे आएगा? वो आपकी बात नहीं मानेगा, न उसके समझ में आएगा। तो गुरु के चरण में कोई संत जो है ना वो नहाएगा, तो कोई संत पूछे कि गुरु के चरण में कैसे नहाया जाता है, उसको न बताना है। ये संसार को जो बता करके आपको क्या मिलेगा? जो गुरु की चरण की महिमा जो जानता है उसको बताना है, सबको नहीं बताना है। बेटा बेटी भाई बहन माता पिता पति पत्नी ये तो सब ऐसे ही है। गुरु का चरण जो है जिसको चाहिए जानना चाहता है उसको न बताना है। वो बेटा को बताने से क्या जानेगा? उसको तो झामर झूमर पसंद है तो उसमें रहने दीजिए। आपको तो मालूम है कि वहां दुख है। तो जो है अमृत देने से ये संसार नहीं समझ में आएगा। ये जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो इस संसार को रहने दीजिए, अपने आप गुरु के चरण में मन को जो है लगा करके जो रखिए, सूरत को संभार करके जो रखिए। इस संसार को आपको भजन गाने से, पूजा पाठ ये सब करने दीजिए उनको। आप तो गुरु चरण में रहा करिए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको तो स्वामी जी सब कुछ दे दिए हैं, तो गुरु के चरण में रहा करिए। इस संसार में उलझना नहीं है। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, जो उनका संबंध है वो आप पूरा करिए। उनको आपकी भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस उनकी जो आवश्यकता है उतना ही पूर्ण करना है, उनको बताना ही नहीं है, क्योंकि बताने से वो नहीं बूझेंगे। ये संसार ऐसी ही है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।